जेल जाने से पहले मास्टर ने उसके शरीर को चिमटियों से हवा में लटका दिया। इसके बाद उसे अपने हाथ की एक उंगली चुनने को कहा। उसने हाथ की सबसे लंबी उंगली चुनी। फिर मास्टर ने अपनी उसी उंगली से लकड़ी का पटरा तोड़ दिया। अब बारी उसकी थी। जैसे ही उसने लकड़ी पर तेज वार किया, दर्द से चीख उठा। उसकी उंगली टूट गई। अगली बार मास्टर ने उसे एक ईंट तोड़ने को कहा, लेकिन वह इस बार भी नाकाम रहा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अब और भी कठिन ट्रेनिंग करने लगा। वह भारी वजन उठाकर बैठकें लगाता और नीचे तेज धारदार औजार रखता ताकि उसके शरीर की सहन शक्ति बढ़ती रहे। मास्टर से उसने हर वह चीज सीखनी शुरू कर दी जिससे वह जेल के अंदर खुद को बचा सके। अब उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखने लगा था। वह लोहे की कीलों से भरे बिस्तर पर लेटता, फिर भी उसके मुंह से दर्द की एक आवाज तक नहीं निकलती। अब वह मास्टर का हर वार सह सकता था और एक ही झटके में ईंट के 2 टुकड़े कर देता था। मास्टर उसकी ताकत देखकर हैरान रह गया। आखिर में मास्टर ने उसे फिर से लकड़ी का पटरा तोड़ने को दिया। इस बार उसने उसे एक ही वार में तोड़ दिया। इसी के साथ उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। टेस्ट के तौर पर वह इलाके के सबसे मशहूर गुंडे से भिड़ गया और एक ही वार में उसे बेहोश कर दिया। मास्टर और मालिक दोनों बेहद खुश हुए। अगली सुबह वह जेल जाने के लिए तैयार हुआ। मालिक ने जाने से पहले उसे कुछ चेतावनियां दी और फिर वह निकल पड़ा। जेल जाते वक्त बाकी कैदी रो रहे थे, लेकिन वह पूरी तरह शांत बैठा था। बगल में बैठे एक लंबे चौड़े कैदी ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसने एक ही झटके में उसे काबू कर लिया और वह दर्द से चीख उठा। जेल पहुंचते ही उन्हें कैदियों वाले नियम बताए गए। इसके बाद उनकी चेकिंग हुई और उन्हें सेल में भेज दिया गया। अब जेल के अंदर अपना रुतबा बनाने के लिए उसने साथी कैदी से सबसे खतरनाक कैदी के बारे में पूछा। बूढ़े कैदी ने 2 मीटर से भी ऊंचे भारी भरकम आदमी की तरफ इशारा किया जो सीधे सादे कैदियों को परेशान करने के लिए मशहूर था। वह उसके पास जाकर उसे मना करता है तो वह उसे धमकाने लगता है। इसके बाद उसने सबके सामने उसे ललकार दिया। वह दानव जैसा आदमी लड़ाई के लिए आगे आया, लेकिन कुछ ही चालों में उसने उसकी पिटाई कर दी। उसकी 3 उंगलियां तोड़ दी और उसे पूरी तरह शांत कर दिया। फिर उसने गुंडों के पूरे गिरोह को एक एक करके धूल चटा दी। मास्टर की सिखाई हर विद्या का पूरा इस्तेमाल करते हुए इसके बाद पूरे जेल में किसी की उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं होती थी। उसने नए नियम बना दिए और हिंसा को पूरी तरह बंद करवा दी। जो कोई नियम तोड़ता उससे वह खुद निपटता। धीरे धीरे सारे कैदी दोस्त बन गए। जाति और धर्म के झगड़े खत्म हो गए। जेल अब किसी घर जैसी महसूस होने लगी थी और सब कैदी शांतिपूर्ण तरीके से रहने लगे।